तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों जेसीईआरटी क्लास 8 अर्थात झारखंड बोर्ड क्लास 8 जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है दोस्तों, उसका चैप्टर 4 का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, चैप्टर 4 का नाम क्या है दोस्तों? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हमारा चैप्टर 4 का नाम है। और इस चैप्टर 4 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यदि आप चैनल पे पहले बार है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है। बोल रहा है कि नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न में आपका ऑब्जेक्टिव जैसा प्रश्न पूछ रहा है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसमें टिक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला नंबर क्या है आपका। बोल रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विद्युत धारा उत्पन्न क्या करता है कि उष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, यह तीनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर घ क्या होगा? 1 का सही उत्तर होगा कि जो विद्युत धारा होता है वह उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव एवं रासायनिक प्रभाव तीनों उत्पन्न करता है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। तो निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कुचालक का मतलब होता है जिससे विद्युत प्रवाहित ना हो सके। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर घ क्या होगा? सही होगा। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, यानी आसुत जल विद्युत का प्रवाहित नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ क्या होगा? सही होगा, आसुत जल 2 का। देखिए अब 3 नंबर प्रश्न क्या है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु पर चमक बढ़ाई जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए क्रोमियम। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ख क्या होगा? सही होगा। क्रोमियम का परत चढ़ा के हम किसी धातु पर क्या करते हैं कि चमक को बढ़ाते हैं विद्युत लेपन के द्वारा परत चढ़ा के। ठीक है, आप देखिए साइकिल का हैंडल, ठीक है, साइकिल का अगर हैंडल आप देखिएगा तो चमकदार होता है, और साइकिल का रिम, ठीक है, क्योंकि उस पर क्रोमियम का परत चढ़ाया होता है, इसलिए वो स्टील के जैसा दिखता है। तो आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा नंबर जो आपका प्रश्न है, पूछ रहा है कि खाली स्थानों को भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थानों को भरना है। मैं प्रत्येक प्रश्न में दूसरा नंबर का जितना भी प्रश्न है इसमें मैं रंगीन से भर दिया हूँ, आप यहाँ ध्यान समझिएगा। देखिए दूसरा का पहला नंबर है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या होते हैं? आम्ल, क्षारक तथा लवण के विलयन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं अलग अलग कलर से लिख दिया हूँ, आप अपना भर लीजिएगा तीनों को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव यानी ज्यादातर द्रव क्या होता है? आम्ल होता है, क्षारक होता है तथा लवण के विलयन होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। बोल रहा है किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरना है आपको? रासायनिक प्रभाव। किसी भी विलयन में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उसमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, तो 2 का क्या भराएगा आपका? रासायनिक। अब देखिए 3 नंबर क्या है। 3 नंबर देखिए बोल रहा है एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी द्वीप्त करता है। यहाँ पे आपको क्या भरना है? दुर्बल। ठीक है, तो जो एलईडी बल्ब होता है ना, एलईडी बल्ब, उसमें दुर्बल विद्युत धारा अर्थात बहुत कम विद्युत धारा भी देना तो वो क्या होगा? दीप्त हो जाएगा, यानी जलने लगेगा। ठीक है, तो 3 का क्या भराएगा आपका खाली स्थान में? दुर्बल। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 4 नंबर क्या है कि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बैटरी के ऋण, देखिए ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरना है आपको? ऋण भरना है। ठीक है, चौथा नंबर में क्या भरना है? ऋण भरना है। ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर क्या है। बोल रहा है विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। 5वां में क्या भरना है दोस्तों? विद्युत लेपन। ठीक है, इसको आप समझिए। बोल रहा है ना कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। ठीक है, और किसी धातु की परत निक्षेपित का मतलब होता है किसी चीज का जमाना। ठीक है, यह जमना बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, बोल रहा है ना कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छा के अनुसार धातु की परत चढ़ाने
की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यह अब आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी 8 क्लास का एग्जाम में जब आपका होगा फाइनल तो पूछा जाएगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, बोल रहा है किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, अर्थात पूछ रहा है ना कि कोई सा भी धातु हो उसमें हम लोग इच्छा के अनुसार किसी भी धातु का परत चढ़ा सकते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 3 का आप आंसर आपको इतना सा लिखना है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है देखिए चौथा नंबर कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए क्या उत्तर है, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, 2:1। अब देखिए कैसे होता है, अब जब केमिस्ट्री में जल को देखिएगा तो केमिस्ट्री में जल को हम H2O बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक विज्ञान में जल को H2O बोलते हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए H का गो है 2 गो और यहाँ O पे एक भी संख्या ना, मतलब जो O है ऑक्सीजन है, एक भी संख्या उस पे नहीं है तो वो अकेला है, यानी हाइड्रोजन H है और O क्या है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का गो है 2 गो और ऑक्सीजन एगो, तो 2:1 होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कई गो है 2 गो और ऑक्सीजन एगो, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो देखिए उत्तर क्या है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बों पर टीन धातु का क्या किया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, टीन धातु, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, दीन लिखा गया है। ठीक है, लेकिन आपको क्या लिखना है, टीन। ठीक है, टी और ना लिखना है, टीन धातु का परत चढ़ाया जाता है विद्युत लेपन के द्वारा। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोल रहा है लोहे के बने पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, तो लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, किस धातु का विद्युत लेपन करते हैं। तो उत्तर में क्या लिखे हैं, जिंक। ठीक है, तो जिंक का हम उपयोग करते हैं और उस पर क्या करते हैं, जिंक का परत चढ़ा देते हैं जंग से बचाने के लिए, पुलों पर जो लोहा होता है उस पर। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है समझिएगा, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है। बोल रहा है कि क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है। तो उत्तर में क्या लिखना है कि नहीं किया जा सकता। क्यों, देखिए प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी अधातु है, विद्युत लेपन केवल धातु संभव है, यानी विद्युत लेपन केवल धातुओं पर संभव है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि आपको पर लिख लेना है, धातुओं पर संभव है, छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या समझे कि प्लास्टिक, लकड़ी और अन्य कोई सा भी वस्तु पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि विद्युत लेपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्युत लेपन किस पे किया जाता है, केवल धातुओं पर ही संभव है। इसका आप उत्तर लिख लीजिएगा 7 का। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, बोल रहा है कि भींगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है। ठीक है, तो भींगे हुए हाथों से, ठीक है, तो भींगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है। तो समझिए, भींगो हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है तथा विद्युत पानी से होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है और हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इतना आपको उत्तर लिखना है। अब 9 नंबर देखिए दोस्तों, 9 नंबर क्या है, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, आसूत जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का जल विद्युत का चालन करते हैं, क्यों। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, आसूत जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें खनिज और लवण नहीं होते। खनिज लवण के अनुपस्थिति में आयनों का निर्माण नहीं हो सकता है, परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि इसमें खनिज और लवण उपस्थित होते हैं जो आयनों के निर्माण में सहायक होते हैं। इसका उत्तर आपको यह लिखना है।
अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न। देखिए अब 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नई साइकिल की हैंडल एवं पहिया का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इसमें खरोच आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, दुर्घटनावश का मतलब होता है कि कोई दुर्घटना हो जाए और इसमें खरोच हो जाए तब क्या होगा। तो देखिए उत्तर क्या आपको लिखना है। वास्तव में साइकिल का हैंडल एवं पहिया का रिम लोहे का बना होता है, जिस पर विद्युत लेपन की सहायता से क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। अगर दुर्घटनावश इसमें खरोच आ जाए तो क्रोमियम की परत हट जाती है और जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप 10 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया हो कि आपको उत्तर क्या लिखना है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर समझिए। 11 नंबर देखिए क्या है दोस्तों कि आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, पूछ रहा है कि आग लगने पर जो फायरमैन होता है पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत जो उपलब्ध होता है आते रहता है उसको बंद क्यों कर देते हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए उत्तर क्या है। आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है। अगर विद्युत आपूर्ति बंद न करे तो विद्युत पानी से होकर फायरमैन तथा आसपास मौजूद लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, और लोगों की जान भी जा सकती है दोस्तों। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 12 नंबर क्या है, बोल रहा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो देखिए क्या उत्तर लिख रहा है कि किसी चालक द्रव किसे कहते हैं, तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। तो किसी चालक द्रव्य जैसे कि अम्लीय विलयन ले लेते हैं तो में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर उदाहरण में देखें तो क्रियाकलाप आपको क्या करना है कि 9 को लिख लेना है। आपका बुक निकालना है चैप्टर 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, उसमें क्रियाकलाप जो 9 दिया है उसको उदाहरण में पूरा लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि साइकिल के हैंडल पहिए के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बना दिया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताया था कि साइकिल का हैंडल और साइकिल का जो रिम होता है उसमें हम लोग क्रोमियम का परत चढ़ाते हैं, जिससे वो क्या होता है कि स्टील के जैसा चमकने लगता है। तो हम क्रोमियम का परत क्यों चढ़ाते हैं, डायरेक्ट क्रोमियम का ही उस हैंडल और साइकिल के रिम को क्यों नहीं बना देते हैं, तो ये इसका कारण पूछ रहा। देखिए उत्तर क्या है, क्रोमियम एक महंगा धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इस कारण पहले सस्ते धातुओं की वस्तुएं बनाई जाती है तथा फिर उन पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो क्रोमियम क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पूरे वस्तु को क्रोमियम का नहीं बनाते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, बोल रहा है कि जब किसी संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो विलयन सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, जब किसी संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि संपरिक्षित्र का स्वतंत्र सिरा विद्युत के प्रभाव का माध्यम बन जाता है तथा विलयन में डालने पर उस विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण हो जाता है, इसलिए चुंबकीय सुई धारा के कारण विक्षेपित होती है। यह आपको उत्तर में लिखना है। अब देखिए 15 नंबर क्या है प्रश्न। देखिए विद्युत लेपन क्या है, इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत लेपन क्या है और इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको बताना है। तो देखिए उत्तर में क्या है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, क्यों किया जाता है अम्लीय जल का उपयोग, क्योंकि जो अम्लीय जल होता है ना वो विद्युत का क्या होता है दोस्तों कि सुचालक होता है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको यह वाला भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल जो प्रश्न होता है वो खत्म होता है। ठीक है, यदि आपको आगे भी चैप्टर के प्रश्न का उत्तर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप देख सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।